इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन का ये सिद्ध कर रहे हैं क्वेश्चन। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है। ठीक है, जहाँ पर F क्या है फोकस दूरी और R क्या है वक्रता केंद्र। तो हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर ये बनाते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। ये मेरा अवतल दर्पण है, तो इसको हम, ये मेरा प्रधान अक्ष है। ये बिंदु जो है वो P से डिनोट करते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। आप जानते ही होंगे कि इसको ध्रुव कहते हैं। ये कहीं बिंदु जो मैं ले रहा हूँ ये फोकस बिंदु है, और ये कहीं यहाँ पर C जो ले रहा हूँ वो क्या है वक्रता केंद्र है। ठीक है, एक वस्तु हम यहाँ पर रखते हैं, है ना। मान लेते हैं कि प्रकाश, मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पर रखा हुआ है। तो जब अनंत पर रखा हुआ है तो अनंत पर प्रकाश स्रोत जो रखा हुआ है तो उससे प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जब आएगा, प्रधान अक्ष के समांतर जब आएगा तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण पर लाइट पड़ेगा तो वो परावर्तन के बाद फोकस से पास होगा। ऐसा नियम होता है ना, फोकस से पास होगा। और एक किरण कि वैसा मतलब एक किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा, है ना, जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा इस तरह से, है ना, जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा वो उसी रास्ते से लौट आएगा। मतलब वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है तो इससे परावर्तन के बाद, इस दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पॉइंट पर लौट जाए, उसी रास्ते पर लौट जाएगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट यम है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये इस तरह से ये आपतन हुआ तो ये मेरा आपतन कोण I हो गया और ये मेरा परावर्तन कोण R हो गया। ठीक है, और इस कोण का नाम हम देते हैं दू। ठीक है, कोण जो MCF जो है इसको कोण का नाम दे दिए दू। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है प्रूफ में कि दिया गया है कि इसका नाम देते हैं यहाँ पर QM। ठीक है, कि यहाँ पर QM जो है वो समांतर है किसके, इसको हम देते हैं नाम LN। ठीक है, या तो x डैश कर देते हैं, ये x डैश कर देते हैं। ठीक है, तो x डैश के समांतर हो गया। x डैश क्या है प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। और C जो M है CP वो तिर्यक रेखा है ना। QM समांतर है x डैश के, और CM क्या है, और CM जो है वो CM जो है वो तिर्यक रेखा है। CM जो है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो जब तिर्यक रेखा है तो क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। ये I कोण और दू कोण, ये एकांतर कोण है तो एकांतर कोण क्या बराबर होता है, तो कोण दू बराबर क्या हो जाएगा, कोण दू बराबर कोण I लिख सकते हैं, या कोण I बराबर कोण दू लिख देंगे, है ना, एकांतर कोण से। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैसे, तो एकांतर से, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। ये जो मैं परिमेय लिखा है एकांतर अंतः कोण, ये क्लास 9 में मैथ में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभी मैं नियम बताऊं परावर्तन के नियम से, है ना, परावर्तन के नियम से क्या होता है, परावर्तन के नियम से क्या होता है, ये आपतन कोण है, ये I जो आपतन है, क्योंकि आपतित किरण QM में यहाँ पर टकराया है, टकराने के बाद लौटा, तो ये आपतन कोण I हो गया, ये परावर्तन कोण R हो गया। तो क्या होगा, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, है ना। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। ठीक है, ये हो गया परावर्तन कोण। तो अब हम देख रहे हैं कि कोण I बराबर कोण R है। ठीक है, तो कोण बाएं तरफ I कोण बराबर है तो दाएं तरफ भी बराबर होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर की ऊंचाई होगा, और ये भी ऊंचाई 5 मीटर का, तो ये भी 5 मीटर की ऊंचाई होगा। तो दोनों का बराबर हुआ ना, मतलब कि जब बाएं बराबर है I तो दाएं भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, है ना, क्या हो जाएगा,
कोण दू बराबर कोण आर, कोण दू बराबर कोण आर। और हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में, गौर से देखो, त्रिभुज यम सी एफ त्रिभुज में ये कोण दू जो है वो समान कोण के भुज के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि आर बराबर कोण दू अभी मैंने लाया है ना। तो इसलिए त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज यम सी एफ में क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा एफ यम के, है ना। क्या बराबर हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा एफ यम के। ठीक है, ये समीकरण 3 मान लेते हैं, ये हो गया। अब हम ये लिखते हैं कि यदि यम बिंदु एकदम, यदि यम बिंदु P के पास आ जाए, बिंदु P पर आ जाए, ध्रुव पर आ जाए, तो जब यम बिंदु P पर आ जाएगा तो मतलब कि जो एफ लिखा हुआ है, एफ ये जो लंबाई है वो नीचे गिर करके एफ पी के बराबर हो जाएगा। जब ये एफ बिंदु है, एफ जो साइड है वो जब नीचे आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो यही हम लिखते हैं कि यदि एम बिंदु P के बहुत नजदीक हो, यदि यम बिंदु, है ना, यदि यम बिंदु P के बहुत नजदीक हो, P के बहुत नजदीक हो तो क्या होगा, तो ये एफ जो है, एफ बराबर हो जाएगा एफ पी के। एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। तो एफ पी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ है ना, बराबर हो जाएगा। और देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 4 से कि एफ बराबर है तो सी एफ बराबर पी एफ भी हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। इसलिए समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर एफ पी, है ना, ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सी एफ बराबर एफ पी हो गया। अब हम यहाँ से ये लिखेंगे सी पी बराबर, क्या लिखेंगे, सी पी बराबर। तो सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी पी बराबर लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। और अभी ये मैं बना कि एफ पी बराबर सी एफ होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर एफ पी लिख सकते हैं, है ना। तो सी एफ बराबर एफ पी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ पी और ये क्या हो जाएगा, है ना, एफ पी, दो एफ पी हो जाएगा। तो क्या होगा, सी पी बराबर 2 एफ पी, सी पी बराबर 2 एफ पी हो गया। और हम जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र है P से दूरी CP ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ये क्या होता है, कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या होता है ना। तो इसको कैपिटल R लिख सकते हैं। और ये FP क्या है, FP फोकस बिंदु की दूरी ध्रुव से क्या होता है, F होता है। तो ये क्या हो गया, F। तो यहाँ से F बराबर R, ये 2 गुना है, उधर का क्या होगा, भागा, तो 1 बराबर R/2। ये मेरा प्रूफ हो गया, जो कि हमको लाना था, है ना, प्रूफ हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये एग्जाम में पूछता है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना, कि किस तरह से प्रूफ किया जाता है अवतल दर्पण में। ठीक है।